तो नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को ही परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है, ऐसे में एनटीए से जवाब लेना बनता है। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब भी तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को हुई परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये बड़ा फैसला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है करने की मांग की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि नीट की परीक्षा की जो गरिमा है वो प्रभावित हुई है और ऐसे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जवाब देना बनता है। और ऐसे में कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। हालांकि आज सुनवाई के दौरान कोर्ट से इस बात का भी आग्रह किया गया कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उस पर फिलहाल रोक लगा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए कहा कि ऐसा वो आदेश इस स्टेज पर नहीं दे रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि 4 जून को जब रिजल्ट अनाउंस हुआ है उस दौरान भी रिजल्ट अनाउंस होने में कई सारी की गड़बड़ी सामने आई है। खास तौर पर कुछ याचिकाएं दायर की गई है जिसमें ग्रेस मार्क देने का जो सिस्टम है उस पर सवाल उठाया गया है। कहा गया है कि कुछ छात्रों को बैकडोर एंट्री देने के लिए ग्रेस मार्क दिए गए हैं। ये भी सवाल उठाया गया है कि 67 छात्र ऐसे हैं जिनको 720 में से 720 नंबर मिले और उनमें से 8 छात्र एक ही सेंटर के हैं। कई अभिभावक यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जो ये कह रहे हैं कि उनकी ओमार जो नंबर शीट है वही चेंज हो गई है, उनके अपने गिरवांश हैं। कई सारी याचिकाएं हैं जिनमें ये सवाल उठाए गए हैं। उन याचिकाओं पर भी आने वाले दिनों में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की उम्मीद है और तब याचिकाकर्ताओं की तरफ से एक बार फिर कोशिश होगी कि वो काउंसलिंग पर रोक हासिल कर ले। तो देखिए, ये बड़ा फैसला सुनाया गया है और एनटीए को नोटिस जारी करके जवाब भी तलब किया गया है कि ऐसे चूक कैसे इस पूरे मामले में हुई है। हालांकि छात्रों का कहना था कि उन्हें जो एवरेज परसेंटेज है, रिजल्ट है, उसके अनुसार इस परीक्षा को रद्द करवानी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मनाही कर दी है। काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग पर भी रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मनाही कर दी है। 5 मई को ये परीक्षा हुई थी और 1 जून को याचिका दायर हुई थी। एनटीए का पक्ष अभी सुप्रीम कोर्ट में रखा नहीं गया है। आज बहुत विस्तार से भी सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने जीरे शुरू की और उसके बाद तुरंत कोर्ट ने साफ कर दिया कि हम नोटिस जारी करने जा रहे हैं। तो अभी एनटीए का जो पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा गया। अभी उनकी तरफ से कोई जीरे नहीं हुई है। उनका जो जवाब आएगा उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि आगे इस मामले में क्या करना है। भले ही कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई हो, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट के पास असीमित पावर है और कोर्ट अगर इस नतीजे पर पहुंचता है कि वाकई धांधली हुई है तो इसके बावजूद भी कि काउंसलिंग हो गई, एडमिशन हो गए, उसके बाद भी अगर वो चाहे तो नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास इतने अख्तियार हैं। देखिए, मामले की जांच निश्चित रूप से कराई जाएगी। हालांकि कोर्ट की तरफ से रोका नहीं जाएगा काउंसलिंग को, ये स्पष्ट कर दिया गया है। और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज एनटीए से जवाब तलब किया गया है। मामले में बहुत विस्तार से सुनवाई नहीं हुई है, जैसे किसी मीडिया संवाददाता अरविंद हमें जानकारी। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो सबसे बड़े कानूनी राहत के विकल्प को वो आजमा ही रहे हैं। आज जो याचिका लिस्ट हुई है वो रिजल्ट से पहले की थी। ऐसे में जो याचिकाएं रिजल्ट के बाद दायर हुई हैं जिनमें बड़े सवाल उठाए गए हैं, रिजल्ट में जिस तरीके से मार्किंग हुई उस पर सवाल उठाए गए हैं, ग्रेस मार्क पर सवाल उठाए गए हैं, वो याचिकाएं अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट होनी बाकी हैं। और बहुत हद तक संभावना ये कि इसी हफ्ते या कल या परसों भी वो याचिकाएं सुनवाई के लिए कोर्ट में आ सकती हैं। तो उस वक्त भी याचिकाकर्ता छात्रों की कोशिश होगी कि वो काउंसलिंग पर रोक हासिल कर लें। कोर्ट के सामने अभी भी उनके पास अपनी बात रखने का मौका है। तो मुझे लगता है कि जो नीट के जो कैंडिडेट्स हैं, जो छात्र हैं, उन्हें अभी उम्मीद नहीं खोनी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो एक राहत की उम्मीद खो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो आगे चलकर फैसला ले सकता है छात्रों के पक्ष में, अगर ये बात है कि वाकई नीट परीक्षा में धांधली हुई है या रिजल्ट में किस तरीके की गड़बड़ी हुई है। तो देखिए, छात्रों के हित में फिलहाल ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का लिया गया है। उन छात्रों के जिनकी काउंसलिंग जारी है उस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हालांकि जिन छात्रों की तरफ से याचिका दायर की गई थी उनकी तरफ से इस फैसले को लेकर संतुष्टि नहीं जताई जा रही है।